इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मिशन 2020 को लेकर जहां एक तरफ महागठबंधन में रार की स्थिति मच गई है, वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए गठबंधन में भी गांठ लगते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने एनडीए में आग लगा दी है। जी हां, चिराग लगातार नीतीश सरकार के रवैये से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने तल्ख तेवर अपना लिया है। चिराग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनके जिलाध्यक्ष ने बस एक छोटा सा बयान दे दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि गठबंधन अटूट है, जिसके बाद चिराग ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया और उन्होंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर चिराग पासवान की नाराजगी किससे है? अगर नीतीश कुमार से वो नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं? आगे की उनकी रणनीति क्या होगी? इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा और चिराग इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद है। सर, जिस तरह से चिराग पासवान ने तल्ख तेवर अपना लिया है, क्या कहना चाहते हैं वो? आखिर वो नाराज किससे हैं? देखिए, एनडीए में चिराग पासवान नाराज हैं जी। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में मांझी नाराज हैं। बिल्कुल। मतलब दो दलित चेहरे दोनों गठबंधन से नाराज हैं। मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर के राजद महागठबंधन के भीतर बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है। तो अब जो है चिराग पासवान, हालांकि चिराग पासवान कोई पहली बार इस तरीके की बात नहीं बोले, बल्कि आप याद कीजिए कि जब उनकी यात्रा चल रही थी, फर्स्ट बिहार जो यात्रा थी उनकी, उस यात्रा के क्रम में वे जहां भी जा रहे थे नीतीश कुमार की पोल खोल रहे थे। नीतीश कुमार के शासन में जो कमियां रह गई थी उन तमाम कमियों को गिना रहे थे, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे अस्पताल, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे फिर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। तो इन मुद्दों पर अघोषित रूप से सरकार को घेरने की काम कर रहे थे। तो हालांकि वे यह सफाई दे रहे थे कि वे सरकार नीतीश कुमार की नीति का खिलाफत नहीं कर रहे, बल्कि नीतीश कुमार को सजेशन दे रहे हैं कि इन बिंदुओं पर आपको काम करने की जरूरत है। लेकिन उनकी मंशा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस सुशासन राज की पोल खोलनी थी। तो कहीं ना कहीं उसमें वे कामयाब हुए। बड़ी संख्या में उनकी जो यात्रा थी उसमें बड़ा जन समर्थन भी मिला। बड़ी संख्या में उनके कार्यक्रम में लोग उपस्थित भी हो रहे थे। इसी बीच लॉकडाउन शुरू हो गया, बिहार में कोरोना, पूरे देश में कोरोना का संकट शुरू हो गया, तो उनकी यात्रा बंद हो गई। अब जब चिराग पासवान पिछले एक महीने से एक बार फिर से अघोषित रूप से नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, एनडीए के भीतर उनका जो रुख है वो काफ़ी गर्म है। एनडीए के भीतर वे अपनी मजबूती जो है वो साबित करना चाहते हैं। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। मतलब उनका साफ था कि आप चुनाव के लिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में गठबंधन का स्वरूप बदल जाए, लिहाजा आप किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। अपने कार्यकर्ताओं को एनडीए में बड़ी टूट मान सकते हैं। बिल्कुल, हम वही बात कर रहे थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इस स्थिति में तैयार करने की कोशिश में लगे थे। उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होता है तो हम दूसरे विकल्प पर विचार कर सकते हैं। अब जानकार जो बताते हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि चिराग पासवान यूं ही नहीं खपा है। दरअसल नीतीश कुमार से उनकी बन नहीं रही है। महागठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है जेडीयू, उसके मुखिया नीतीश कुमार से उनकी बन नहीं रही है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को भाव देते हुए दिख नहीं रहे हैं। अब जबकि बिहार में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उन्हें सस्ते में निपटाना चाहते हैं। यूँ कहें कि नीतीश कुमार चिराग पासवान की जो मंशा है कि हम अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ सकें, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जिस सीट पर बीजेपी के विधायक नहीं है, जिस सीट पर जेडीयू के विधायक नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो मेरे खाते में आता है। इस तरीके से उन्होंने 100 से अधिक सीटों पर वे तैयारी शुरू कर चुके हैं। 100 से अधिक जो सीट है, विधानसभा सीट है, उस पर संभावित प्रत्याशियों के साथ वे लगातार बैठक कर रहे हैं और मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हर बार जब भी बैठक करते हैं तो मीडिया में जाकर के मैसेज देते हैं कि इन सीटों पर जहां पर जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, जेडीयू बीजेपी के विधायक नहीं है, उन सीट पर हमारी स्वाभाविक भागीदारी बनती है, स्वाभाविक हिस्सेदारी बनती है। लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि हम 100 सीट पर तैयारी करें। लेकिन जो अंदर खाने की बात है कि वे प्रयास कर रहे हैं, वो उनकी यह मुहिम है कि इस माध्यम से मतलब नाराजगी को दिखा करके हम अधिक से अधिक सीट ले सके। चूंकि आने वाले अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होने हैं, तो उनकी कोशिश है कि 40 से अधिक सीट पर लोजपा के खाते में 40 से अधिक सीट जाए। मतलब दोनों, अगर जेडीयू और बीजेपी 100 सीट पर लड़ती है तो कम से कम जो बाकी का जो 43 सीट बचता है
उस सीट लोजपा के खाते में जाए। तो पूरी प्लानिंग जो है, प्लानिंग विधानसभा चुनाव को लेकर के है। चिराग पासवान और रामविलास पासवान के बारे में चर्चा यही है कि पूरी प्लानिंग के तहत वे काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से वे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, एनडीए गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वे बगावत कर सकते हैं और आने वाले दिनों में वे एक अलग रास्ता जो है वो अख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यह चुनाव की बात हुई, यह विधानसभा चुनाव की बात हुई। उसके ठीक पहले अभी विधान परिषद के चुनाव होने हैं। विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से 12 सीटें खाली हुई हैं। उन सीटों को भरने का काम चल रहा है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच इस पर बातचीत हो चुकी है। लोजपा की पूरी कोशिश है कि उस 12 सीट में जो मुख्यमंत्री जिसके यूँ कहें कि अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है कि किसे चुनना है, लेकिन महागठबंधन एनडीए गठबंधन में जो बात छन करके आ रही है कि लोजपा उस 12 सीट में से कम 1 सीट और अधिक से अधिक 2 सीटों पर दबाव बना रही है कि हमें मिलनी चाहिए। तो इसी को लेकर के यह भी एक कारण है कि जिस एनडीए गठबंधन में अपने आप को प्रेशर बना रहे हैं कि हमें वो विधान परिषद की सीटें मिले। नीतीश कुमार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बीजेपी उनसे बात करे, चिराग पासवान से बीजेपी बात करे और बीजेपी समझे कि क्या कुछ करना है। तो भूपेंद्र यादव जो बिहार के प्रभारी थे, उन्होंने कुछ दिन पहले चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। उसके बाद भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के प्रभारी हैं, वे परसों शाम, मंगलवार की शाम पटना पहुंचे। कल उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम हाउस में जाकर के मुलाकात की है और जानकारी है कि इन तमाम मुद्दों पर, चिराग पासवान के मुद्दे पर, राज्यपाल कोटे से जो विधान परिषद में जिन लोगों को भेजना है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। खास करके चिराग पासवान के इशू पर दोनों नेताओं के बीच गंभीर बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत के बाद अब चिराग पासवान का आज तो कहीं कोई अभी ना तो कोई ट्वीट आया है, ना तो कोई अपने नेताओं से बातचीत में कोई इस तरह की बात कही है। लेकिन जो जानकारी है कि राज्यपाल कोटे में लोजपा को रखने की सहमति हुई है। शायद जो जानकारी निकल करके आ रही है कि 1 सीट लोजपा को देने की बात है। 12 सीट में से 7 सीट जेडीयू के खाते में, 4 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट लोजपा के खाते में जाने की ऐसी खबर आ रही। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कहीं पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कुछ इसी पर बातचीत आगे बढ़ी है। चिराग पासवान के मैसेज के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं परेशानी है। बीजेपी नहीं चाह रही है कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ करके बाहर निकले, लेकिन नीतीश कुमार के तेवर जो हैं वो तल्ख है। चिराग पासवान पर वे कोई समझौता करना नहीं चाहते, क्योंकि चिराग पासवान कई मौके पर लगातार नीतीश कुमार की खिंचाई वे करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि बीजेपी अपने हिसाब से समझे, हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि चिराग अलग से मतलब दल बनाकर उतरेंगे क्या, अलग से वो चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, मैंने कहा कि कोई अलग से वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स का यह खेल है। रामविलास पासवान भी पहले वे इस तरह की बात करते रहे, इस तरह की राजनीति करते रहे, तो अब उन्हीं की राजनीति को चिराग पासवान आगे उन्होंने बढ़ाया और प्रेशर पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है। तो एनडीए गठबंधन के भीतर मचे इस घमासान से राजद काफ़ी खुश है। राजद के नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन में आग लगा दी है और चिराग पासवान का यह कदम जो है वो सही है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ एनडीए गठबंधन में नाइंसाफ़ी हो रही है। नीतीश कुमार उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ऐसा आरजेडी का मानना है। हालांकि मांझी की भी स्थिति हमने पहले भी बताया कि मांझी भी महागठबंधन के भीतर खलबली मचाए हुए हैं। वे लगातार अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। अब आज 2 जुलाई हो गया, आज ही का दिन उनका अंतिम दिन था जब उन्होंने 7 दिन की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर 2 तारीख तक नहीं होता है कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, तो फिर हम वे आगे का निर्णय लेंगे। अब वह समय एक बार फिर से पूरा हो गया है। पहले उनका समय 25 जून था, उसको 7 दिन बढ़ा करके 2 जुलाई किया गया। अब वह भी समय खत्म हो गया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी पर कोई बातचीत नहीं हुई है। राजद ने इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। अब देखना होगा मांझी क्या करते हैं, लेकिन मांझी भी अंदर महागठबंधन के भीतर वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल जो है वो कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो जहाँ एक तरफ महागठबंधन में रार की स्थिति है, वहीं एनडीए में भी आग लगी हुई है। एनडीए कुनबा भी जो है इस वक्त तनातनी की स्थिति में है, और अभी जिस तरह से चिराग ने तल्ख तेवर अपना लिया है, इसका परिणाम क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन जो अभी तक चिराग का रवैया दिख रहा है नीतीश सरकार के खिलाफ, जिस तरह से वो हल्ला बोल रहे हैं, इसके साथ नाराजगी जता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि चिराग सीट शेयरिंग को लेकर, ज्यादा से ज्यादा सीट को अपने कोटे में लाने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।